अब्रॉड यार किसको नहीं जाना होता, लाइक यूके, आइलैंड, इतनी जगह, इतनी हाईली रिक्वायरमेंट है नर्सेस। नर्सेस मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, वो डायग्नोसिस के लिए रिकमेंड कर सकती हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये लॉन्ग वीडियो मुझे लगता है बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी बात करियर की करूँगी। मुझे खुद का नहीं पता, लेकिन आप लोगों का क्लियर करने का जरूर, मतलब करियर क्लियर करने का नहीं, लेकिन करियर में कुछ आ जाओ। मतलब अगर आप लाइक नर्सिंग में जाना चाहते हो या फिर नर्सिंग से कोई रिलेटेड जानकारी चाहते हो, तो ये वीडियो उसके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप इट एंड पूरा देखिएगा। तो पहले जैसे कि सबको पता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड आई एम परसुइंग बीएससी नर्सिंग। तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देख सकती हूँ, लाइक स्कोप ऑफ नर्सिंग, सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बहुत, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग, क्योंकि बीइंग अ फ्यूचर नर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ जितना मैं जानती हूँ उतना। तो पहले मैं स्कोप से स्टार्ट करूँगी कि जैसे कि सब जानते हैं देयर आर वाइड स्कोप ऑफ नर्सिंग आफ्टर परसुइंग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और अदर नर्सिंग कोर्सेज। तो पहला क्या है कि हम स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो उसके बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एंड क्या क्या चीज़ें मेडिकल में ऐसी हैं जो हम बीइंग अ नर्स कर सकते हैं। तो पहला हुआ स्कोप ऑफ नर्सिंग, जैसे कि आप एक स्टाफ नर्स हो सकते हो। जिन लोगों का सपना मिलिट्री में जाने होगा, ऑल्सो आप मिलिट्री में जा सकते हो एज अ नर्स, आप जा सकते हो। इंडस्ट्रियल नर्स, ऑक्यूपेशनल नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरवाइजर एंड ऑल। तो इसका एक बहुत ही वाइड स्कोप है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि नर्सिंग में जाने के बाद स्कोप नहीं है, सैलरी नहीं है। तो ये हमारा स्कोप हो गया कि आप मतलब यार इससे अच्छा क्या ही होगा कि आप नर्सिंग करने के बाद आपका इंडस्ट्री में जाने का भी सपना सही हो जाएगा, आपका मिलिट्री में भी सही हो जाएगा। आप स्टाफ नर्स हो सकते हो, मतलब आप एक वार्ड को संभाल सकते हो। आप नर्सिंग सुपरवाइजर हो सकते हो, एक वार्ड है, एक यूनिट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। एंड सबसे मोस्ट जो टीचर बनना चाहते हैं ना, इसमें आके उनका भी सपना सच होने वाला है, क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करते हो तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या एज अ फ्रेशर अभी आप किसी नर्सिंग कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग जो भी इसमें है, और आफ्टर डूइंग एमएससी नर्सिंग एंड पीएचडी आपके पास डॉक्टरेट डिग्री भी हो जाती है, तो आप किसी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो सकते हो। ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ नर्सिंग। बात करेंगे हम सैलरी की, तो सैलरी भी हमारी अच्छी खासी होती है। अगर हम ये देखें कि आफ्टर बीइंग नर्स हमारी सैलरी कितनी होगी, तो प्राइवेट का तो मुझे कुछ खास नहीं पता, प्राइवेट में तो कम ही देते हैं, लाइक 50,000 25,000 अप्रॉक्स, मतलब स्टार्टिंग हो गई होगी, अब तो मुझे प्रॉपर पता नहीं है, सॉरी। बट गवर्नमेंट का मैं देखूँ तो जीएनएम नर्सिंग के बाद आपकी 35,000 एज अ स्टाफ नर्स सैलरी है। 35, 40, 50 वो तो डिपेंड करता है कि आप किसी स्टेट पे हो, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी डिपेंड करता है हमारी सैलरी। तो ये हमारी सैलरी हो गई। एंड बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बीइंग अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना आपको घर में अपनी कुछ भी नहीं होगी, लेकिन उसकी 4 गुना ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में करनी होती है। हाँ, स्कोप इसका बहुत 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 ही ज़्यादा है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि अगर जो सोच रहे हैं कि नर्सिंग हम ज्वाइन करें, तो एज अ ऑप्शन नहीं लेना नर्सिंग को, प्लीज़। मैंने यहाँ ऑप्शन की बात इसलिए की क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि यार नीट नहीं कंप्लीट हुआ, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो चलो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। नहीं, बीएससी नर्सिंग की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है यार। क्योंकि मैंने जब ये खुद की मेरी स्टोरी है कि मैंने नर्सिंग क्यों चूज़ किया था, बिकॉज ऑफ नीट। मेरा नीट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे साल बर्बाद हो रहे हैं और, तो मैंने बीएससी नर्सिंग चूज़ कर लिया। लेकिन इस कोर्स में आने के बाद मुझे इसका स्कोप पता चला। पहले तो मैंने कोई ऐसे वीडियोस भी नहीं देखी थी कि मुझे इसे पता चले हाँ स्कोप है, क्योंकि मैंने ऐसा हुआ था ना कि हमारा एग्ज़ाम मई में था शायद, और जुलाई में मई में हमारा एग्ज़ाम हुआ नीट का, मेरा अच्छा नहीं गया। फिर आई वॉज सो सैड, बट मुझे सेकेंड ऑप्शन ये लगा कि अगर मेरा नीट नहीं हो रहा है तो आई शुड चूज बीएससी नर्सिंग। तो मैंने बीएससी नर्सिंग चूज़ किया। जुलाई में इसका फॉर्म मैंने जुलाई में भरा, एंड काउंसलिंग होते थे, मैंने नवंबर दिसंबर में एडमिशन लिया। तो उस टाइम तो मैंने एज अ ऑप्शन ही चूज़ किया था। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोग एज अ ऑप्शन मत चूज़ करो बीएससी नर्सिंग को, क्योंकि इसमें आने के बाद मुझे चला यार ये ऑप्शन ही खुद में एक प्रोफेशन है। लाइक अगर आप जैसे एमबीबीएस का है, आईएएस का है एंड ऑल, तो एक बीएससी नर्सिंग का भी अपना अलग रुतबा कह सकते हैं। तो हमें एज अ ऑप्शन नहीं लेना है। और सेकेंड थिंग ये है, तो अब्रॉड जाने का सपना भी आपका नर्सिंग पूरा कर देगा। और रही बात ये, दो लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीएनएम इज़ गुड और बीएससी नर्सिंग, तो मैं सीधा सा इतना जानती हूँ कि जीएनएम अपने आप में अच्छा है एंड बीएससी नर्सिंग अपने आप में अच्छा है। फ़र्क जो मेन डिफरेंस है दोनों में बस इतना है कि जीएनएम आपका एक डिप्लोमा कोर्स हो जाता है
और ये आपका एक बैचलरेट हो जाता है, लाइक ये ग्रेजुएशन का कोर्स हो जाता है, ग्रेजुएशन विद नर्सिंग, और वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है। बाकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेन डिफरेंस है दोनों में, वो ग्रेजुएट डिप्लोमा इसके अलावा भी, तो मैं नहीं बोलूँगी। बाकी अगर आप GNM भी करते हो तो दैट इज़ गुड, ठीक है, वो डिप्लोमा है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं उसमें, तो मैं एकदम सिमिलर तो नहीं बोलूँगी, बट ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी BSc नर्सिंग। मैं GNM को वो नहीं कर रही कि नहीं करो, बट मैं BSc नर्सिंग इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो वो आपका ग्रेजुएशन का भी कोर्स हो जाता है एज वेल एज आपका नर्सिंग का भी हो जाता है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप BSc नर्सिंग ही करो। अगर अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप GNM कर रहे हो या BSc नर्सिंग कर रहे हो। मैं वो कर रही हूँ शायद इसलिए मैं उसको स्पॉन्सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वो कर रही हूँ तो मैं उसको वो नहीं करती कि हाँ वही करो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। GNM BSc नर्सिंग लोग लगा के रखते हैं, तो ठीक है, BSc नर्सिंग अपनी जगह ठीक है एंड GNM अपनी जगह ठीक है। बस इतना फ़र्क होता है दोनों में कि एक डिप्लोमा का हो गया और एक बैचलर हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, दैट्स इट। मुझे तो इतना ही लगता है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होना होगा। इन लोगों की आदत नहीं जाएगी बीच में कूदने वाली, हाथ में क्या कहती, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप SNI से एक रजिस्टर्ड नर्स होगे। तो आप अब्रॉड जाओ, मतलब रजिस्टर्ड नर्स मतलब आप जहाँ से अपना कोर्स कर रहे हो उस स्टेट से, उस नेशन से आपको रजिस्टर्ड होना होगा एज अ स्टाफ नर्स जो भी। तो तभी आप अब्रॉड जा सकते हो, तभी आप वगैरह वगैरह जो भी आपके सपने वो कर सकते हो। बट यार जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तब तक आप यहीं कर लो कुछ। तो मैं तो यार मेन सजेस्ट जो मैं करना चाहूँगी वो है कि आप एक, हाँ ये तो मैं भूल गई कि हमारे यूपी में या हमारे मतलब दिल्ली एम्स के बारे में तो सब जानते होंगे, एम्स कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, तो उसमें आप नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकते हो आफ्टर क्लिनिंग नॉशेट करने के बाद आप एम्स में जॉब कर सकते हो। और मुझे लगता है कि एम्स वगैरह की सैलरी तो सबको पता होगी, अच्छी खासी सैलरी 1 लाख अबव 1 लाख होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। इतने स्कोप, तो इतने वाइड स्कोप्स है ना कि मैं ही भूल जाती हूँ बताते बताते, बहुत 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 वाइड है। तो मेरा मेन मोटो आपको ये बताने का ये था कि नर्सिंग एज अ ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग नर्सिंग एज अ ऑप्शन ही चूज़ करते हैं कि भैया मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं BSc नर्सिंग कर लेता हूँ, मैं GNM कर लेता हूँ, जो भी हो। तो वो ऐसे नहीं चूज़ करना है, क्योंकि मैंने ऐसे चूज़ किया था इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने चूज़ किया तो वो अच्छा हुआ चूज़ कर लिया, अब पता चला उसका स्कोप काफ़ी वाइड है। एंड सेकंड ये था कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि आफ्टर BSc नर्सिंग या आफ्टर डूइंग नर्सिंग हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी उस चीज़ के लिए, हमारी क्राइटेरिया क्या है एंड ऑल। तो सेकंड ये था। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी रूल एंड रेगुलेशन, जो मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा कहती हूँ ऐसे जाना वैसे जाना। तो रूल रेगुलेशन तो हैं, रूल रेगुलेशन है, क्योंकि आप मेडिकल में हो और बिना रूल रेगुलेशन के रहो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो नर्सिंग का खुद में ही एक है कि आपको रूल रेगुलेशन के साथ रहना है, बट यार उसका स्कोप अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। तो आप खुद भी चेक करना और भी जगह चेक करना, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं मानना, मान भी सकते हो, आपकी मर्जी यार, मान लो, अच्छा ही कह रही हूँ, बुरा नहीं कह रही हूँ। तो स्कोप अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। कोर्स भी आपके, अब तो यार ये 2017 के बाद ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की चीज़ आ गई ना, ये इट्स माय फेवरेट। मुझे डॉक्टर बनना ही इसलिए था ताकि मैं दवाइयाँ लिख सकूँ, मैं डायग्नोसिस लिख सकूँ, तो मेरे लिए तो ये और भी अब फेवरेट हो गया है। तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो या आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।